सोमू नाम का एक किसान था। उसने अपनी जमीन पर महाजन से रुपये उधार लिए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वह रुपये वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने बैल तक बेच दिए थे। सोमू, भैया, मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह रखा है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। बैल खरीदने वाला, भैया, अभी मैं इनकी आधी कीमती दे पाऊंगा, आधे रुपये अगले महीने लेना। सोमू, भैया, मुझे अभी रुपयों की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो बैल बेचे हैं। बैल खरीदने वाला, अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी मां की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपए वापस करूं तो दे देना। सोमू, नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपया अगले महीने देना, वैसे भी इन रुपयों से महाजन के पूरे रुपये नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं, तुम तो चैन की सांस लो। और ये बोलकर सोमू वहां से चला गया। रास्ते में सोमू खुद से महाजन ने बुलाया है। उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया। समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूं। महाजन, तुमने इस बुधवार तक रुपये सूद समेत वापस करने के लिए कहा था। चलो लाओ मेरे रुपए, आज बुधवार है। सोमू, आप तो जानते हैं, इस बार मेरी बेमौसम की बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गई है, इसीलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतना ही है मेरे पास। महाजन, बस 2000, अभी तो पूरे 5000 बाकी हैं। मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे। सोमू, मुझे थोड़ा समय और दे दो, आप तो जानते हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए। महाजन, ठीक है, ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूं, पर अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। सोमू सिर हिलाकर वहां से चला गया और बिल्कुल उदास मन से अपने घर की तरफ चलता गया। 4 दिन बाद सोमू के घर पर उसकी पत्नी आंगन में लगे नल के नीचे बर्तन साफ कर रही होती है। तभी महाजन के 2 आदमी सोमू के घर आते हैं। आदमी, सुनो, क्या सोमू का घर यही है? कहाँ है? बुलाओ उसे। सोमू की पत्नी, जी हां, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई? आप लोग कौन हैं? आदमी, हम महाजन के आदमी हैं, समझी। बोल देना अपने पति को कि 3 दिन दिए हैं महाजन ने, पैसे लौटा दें या अपनी जमीन और घर, समझी ना। उसके बाद बेचारी उदास मन से सोमू का इंतजार करने लगी। कुछ देर में सोमू घर आया। सोमू की पत्नी, सुनिए, महाजन का आदमी आया था, कहकर गया है कि अगर 3 दिन में रुपये वापस नहीं किए तो महाजन जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। सोमू, 3 दिन में रुपए, यहां तो खाने के लाले पड़े ढे। सोमू की पत्नी, सुनिए, आप उस आदमी से रुपये वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। सोमू, शमशेर से किस मुंह से रुपए मांगू? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता, तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसे रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास थे तो दे दिए। सोमू की पत्नी, पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस देगा। आप अभी ले आए। देखिए, एक बार मांगने में क्या हर्ज है। सोमू, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। सोमू दूसरे गांव में शमशेर के घर के लिए निकल पड़ी डेढ़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। सोमू ने शमशेर के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने आकर दरवाजा खोला। औरत, हाँ भैया, बोलो क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सोमू, मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूं। हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा। सोमू, अरे, मेरा तो कुर्ता फट गया है। फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को थोड़ा नीचे किया। सोमू, दोबारा दरवाजा खटखटाता हूं। औरत, अरे, तुम फिर आ गए। तुम लोग भी ना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। सोमू, पर वो औरत, ये वो क्या? अब रुको यहीं। औरत अंदर चली गई। सोमू, अरे, ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। औरत एक रोटी लेकर आई है। औरत, ये लो, अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना, और हां, अब पैसे मत मांगना। रोटी दे रही हूं, चुपचाप ले लो। सोमू, आप मेरी बात तो सुनो। औरत, अरे, अभी भी कुछ कहना है? सोमू, शमशेर को बुला दो, उससे काम है। औरत, कौन शमशेर? सोमू, इस घर का मालिक है ना शमशेर, मुझे उससे थोड़ा कम है। औरत, शमशेर? कौन शमशेर? इस घर के मालिक मेरे पति रमानाथ हैं, समझे? सोमू, मैं पिछले साल शमशेर के साथ इस घर में पूरे 15 दिन रहा था। औरत, ओ भिखारी, तुम पिछले साल की बात कर रहे हो? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं।
मैं 10 साल से यहां रह रही हूं। मेरे पति जन्म से ही यहां रह रहे हैं। ये घर उनके पुरखों का है, पुरखों का समझे। इसी घर में था। औरत, तुम भिखारी होकर मेरा घर हडी पाना चाहते हो? देखो, सीधे सीधे यहां से निकल लो, वरना ठीक नहीं होगा। सोमू, मेरी बात तो सुनो। औरत, चलो चलो निकलो यहां से। अगली बार दरवाजा खटखटाया तो मार खाओगे। औरत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सोमू तक हार कर एक पेडरी के नीचे बैठ गया। सोमू, क्या हाल हो गया है मेरा? पहनने को ढंग का एक कपड़ेढ़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी एक आदमी उसके सामने एक सिक्का फेंक कर चला गया। सोमू, शायद सच्ची में मैं भिखारी लग रहा हूं। तभी उसकी नजर सामने एक घर के आंगन में गड्ढे बनाते कुम्हार पर पड़ी ढी। उसे देखकर सोमू कुछ याद करने लगा। सोमू सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहां शमशेरा आ गया। शमशेरा, भैया संभल कर लो, मेरा हाथ पकड़ो। शमशेर ने उसे सहारा देकर खड्डा किया और घर ले गया। शमशेर, तुम तो चलने की हालत में नहीं हो। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। ऐसा करो, कुछ दिन यहीं मेरे साथ इस घर में रहो। जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। सोमू खड्डाढे होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। शमशेर, अरे भैया संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर ना चल पाओ। सोमू, ना ना, ऐसा मत बोलो। शमशेर, तो आराम करो। शमशेर ने उसकी बहुत सेवा की। सोमू अब थोड़ा बहुत चलने लगा। सोमू, यहां भीतर पड़ी डीढ़े जी घबराने लगा है। थोड़ा बाहर हो आऊं? शमशेर, अकेले कहीं चक्कर खाकर गिरना पड़े ढो। अभी भी बहुत कमजोर लग रहे हो। चलो, मैं भी चलता हूं। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में गड्ढे बनाते हुए कुम्हार ने आवाज दी। कुम्हार, भैया कहां जा रहे हो? तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकलते। दोनों उसके पास जाते हैं। सोमू, भाई वो तबीयत ठीक नहीं है तने दिनों से, कोई आज जाकर बुखार उतरा है। कुम्हार, एकदम मुरझाए लग रहे हो। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में गद भी मैं सोचूं, पडिढोस में नया आदमी आया और कोई बातचीत नहीं। ये देखो, तुमको तो ढंग से धोती तक नहीं आती है। सोमू, ठीक तो है। कुम्हार, नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने में दिक्कत हो रही होगी। मैं बताता हूं ठीक कैसे होगी। कुम्हार ने सोमू की धोती को थोड़ा पीछे से खींचा। कुम्हार, अब ठीक लग रही है, अब सही है। सोमू कुम्हार के पास गया। सोमू, भैया जरा सुनो तो। कुम्हार, अरे तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो। पता चले कुछ तोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा। वहीं से बोलो क्या चाहिए। सोमू, तुमसे कुछ पूछना है। कुम्हार, अच्छा मैं आता हूं, बोलो क्या बात है। सोमू, भैया मुझको पहचाना नहीं? कुम्हार, नहीं तो कौन हो तुम? सोमू, मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई थी। कुम्हार, सोमू तुम ये क्या हाल बना रखा है भैया? फिर से कहीं चक्कर खाकर गिर गए क्या? सोनू ने मुंह लटका लिया। कुम्हार, शाम होने को आई, चलो अंदर आओ। पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। रात को सोमू और कुम्हार खाना खाते हुए। सोमू, भैया मैं सुबह से इस गांव में शमशेर को ढूंढ रहा हूं, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कुम्हार, कौन शमशेर? इस गांव में कोई शमशेर नाम का आदमी तो मैं भी नहीं जानता। सोमू, कैसी बात करते हो भैया? उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई वो मेरे साथ खाड़िड़ा था। कुम्हार, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे। तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। सोमू, भैया याद करो ना, शमशेर तुम्हारा पेडीडी ढोसी जो सामने वाले घर में रहता था, उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे। कहा था 1 साल बाद वापस करूंगा। कुम्हार, अरे तुमको कोई भ्रम हुआ है भैया, सामने वाले घर में तो रमानाथ रहता है। रमानाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा अकेले देखा था। सोमू, मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया, मुझे तो यहां शमशेर लेकर आया था। 26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काला, लंबी लंबी मूछें, आगे एक दांत टूटा। कुम्हार, आगे का दांत टूटा हुआ, ऐसा हुलिया और शमशेर? देखो भैया, ऐसा एक आदमी था तो मतलब इस हुलिये का एक शमशेर था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान किसी को नहीं पता। सोमू, 3 साल पहले गायब हो गया? अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूं। कुम्हार, भैया
लगता है शमशेर के नाम से किसी ने ठगी की है। मैंने तो यहां तक सुना है कि वो गलत काम करता था, 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने। समझ रहे हैं ना? मैं तो कहता हूं तुम उसके चक्कर में मत पड़े रहो। सुबह को अपने गांव निकल जाओ। कुम्हार ने सोमू के फटे कपड़े देखकर उसे कुछ नए कपड़े दिए और उसे घर जाने की सलाह दी। सोमू, भैया, तुम्हारा बहुत एहसान, मेरे तो कपड़े भी फट गए थे। कुम्हार, कोई बात नहीं भैया, बस अपना ध्यान रखना है। सोमू वहां से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। खाते खाते अचानक उसे हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा। सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। सोमू, ये कौन है? अरे, ये तो शमशेर है। सोमू सब कुछ छोड़कर उसी ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे। आगे आगे शमशेर और पीछे सोमू उसके पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच गया कि अचानक वो पत्थर से टकरा गया। सोमू हांफते और चिल्लाते हुए, रुक, मेरे रुपये वापस कर। शमशेर भाग गया। सोमू, एक बार हाथ तो लग, छोड़ूंगा नहीं। सोमू आगे की ओर बढ़ा गया। तभी उसे झील के पास शमशेर दिख गया। शमशेर उसे देखकर भागने लगा। सोमू उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाजा लगा हुआ था। शमशेर उसके गोल गोल भागने लगा और सोमू भी। सोमू, क्या फालतू दरवाजा खड्डा कर दिया यहां? शमशेर को देखते ही उसने उसके पैरों की ओर डंडी फेंकी। वो शमशेर की धोती में फंस गई और शमशेर दरवाजे से टकरा गया। सोमू अब आया हाथ में, सबको पागल बनाता है। उसने इधर उधर देखा, शमशेर कहीं नहीं दिखा। सोमू कहां गायब हो गया? अरे, अभी तो दरवाजे से टकराया है। अरे, मेरे रुपए तो दे देता जाता, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ शमशेर दिखा और गायब हो गया। सोनू घबरा गया। शमशेर, भैया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है, इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो। सोमू, क्यों? शमशेर, मैं सब बताऊंगा, पहले ये दरवाजे को पानी में बहाओ वरना मैं मर जाऊंगा। शमशेर की बात सुनकर सोमू सोच में पड़ जाता है। सोमू, अगर शमशेर उस समय मेरा ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। सोमू ने दरवाजे को हाथ लगाया और हटा लिया। सोमू, अरे, ये दरवाजे में से कुछ चुप रहा है। उसने फिर हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाजा नदी में डूबा, शमशेर सोमू के सामने प्रकट हो गया। शमशेर, भैया, मैं तुमको सब बताता हूं। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहां एक बाबा जी आए थे। वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगाकर बैठे थे। फ्लैशबैक। शमशेर, बाबा जी, मेरा एक काम कर दो। बाबा, बोलो बेटा। शमशेर, वो रमानाथ आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बाबा, बेटा, मैं सन्यासी हूं, इंसानी कामों में नहीं पड़े रहता। शमशेर, देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता तो ये काम आपको करना पड़ी डेगा, वरना। बाबा, वरना क्या? शमशेर, जहां बैठे हो वहां से कभी उठ नहीं पाओगे। आप मुझे जानते नहीं हो। बाबा, बेटा, तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। शमशेर, अरे, मुझे सुधारने को कहता है, कहकर उसने बाबा को पकड़ डाढ़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और शमशेर दरवाजे में परिवर्तित हो गया। शमशेर, अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है बाबा। बाबा माफी। बाबा, बाबा माफी। बाबा, तुम्हारे पाप का गड्ढा भर गया है, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। शमशेर, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। बाबा, ठीक है, आ जाओ बाहर। शमशेर दरवाजे से प्रकट हो गया। बाबा, तुम सापित हो, अब से तुम अदृश्य हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। शमशेर, बाबा, कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। बाबा, तुम्हारी माफी का एक ही उपाय है, एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो लेकिन दिल का सच्चा हो, यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। सोमू, ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। शमशेर, जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें यह सब नहीं बता सकता था, इसलिए तुमसे रुपये उधार लिए कि तुम 1 साल बाद इसी बहाने वापस आ जाओ। सोमू, तुम बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। शमशेर ने वहीं मिट्टी में गड्ढा खोदकर एक डिब्बा निकाला। शमशेर, ये लो तुम्हारे रुपये, जैसे दिए थे वैसे ही है, सूद मैं बाद में दे दूंगा। सोमू, ना ना भैया, मेरा काम इन्हीं रुपयों से हो जाएगा। देखो, आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी। तुम बहरूपिया नहीं हो भैया, तुमने तो मेरी जिंदगी वापस की है।
अब मैं भी तुम्हारी तरह सच्चा आदमी बनूंगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।